हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रखर गुप्ता। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीजी फार्मा ज्ञान। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिक्विड डोजेस फॉर्म्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। मैंने अपनी पिछली वीडियो में लिक्विड डोजेस फॉर्म टॉपिक स्टार्ट किया था, जो कि आपके यूनिट 2 का टॉपिक है, और उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यदि आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसके पहले वाली वीडियो को जरूर देखें, ताकि उसके आने वाले जो वीडियो हैं उसके कंसेप्ट आपको इजीली समझ में आ जाएं। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ द लिक्विड डोजेस फॉर्म्स। तो जो लिक्विड डोजेस फॉर्म्स हैं उसके कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फायदे क्या हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हम एक एक पॉइंट्स जो कि हमने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या फायदे हैं। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, एब्जॉर्प्शन इज फास्टर देन सॉलिड डोजेस फॉर्म, ड्रग्स इन सॉल्यूशन कैन अवॉइड द डिसोल्यूशन फेज। जो आपके सॉलिड डोजेस फॉर्म्स होते हैं, इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन क्या, ड्रग जब आपके स्टमक में जाती है, डिसइंटीग्रेट होती है, उसके बाद डिसॉल्व होती है, डिसोल्यूशन होता है, देन आफ्टर इसका जो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो वह एक मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है जिसमें आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। और लिक्विड डोजेस फॉर्म जो कि सॉल्यूशन के यदि फॉर्म में हम दे रहे हैं, तो यहाँ पर डिसोल्यूशन फेज मींस ड्रग का जो घुलना है वो अवॉइड हम कर सकते हैं, जिससे कि हमें फास्टर थेरापेटिक एक्शन मिल सकता है। सो ये तो हुआ पहला बेनिफिट कि जो एब्जॉर्प्शन है ड्रग का लिक्विड फॉर्म में वो सॉलिड डोजेस फॉर्म के कंपेयर में ज़्यादा होता है। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट बेनिफिट। Dose can be easily adjusted by altering the measuring of liquid solution। जो पेशेंट है, जो मैक्सिमम लिक्विड डोजेस फॉर्म्स होते हैं वो कंटेनर में सप्लाई किए जाते हैं, साथ ही साथ उसमें एक मेजरिंग डिवाइस या फिर कैप को भी सप्लाई किया जाता है। तो जब पेशेंट उसको मेजर कर रहा है, तो यदि डोज की क्वांटिटी को आपको ऑल्टर करना है या एडजस्टेड करना है, थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा करना है, तो मेजरिंग के बेस पर आप उसको ऑल्टर कर सकते हैं। थोड़ा कम या ज़्यादा उसको मेजर करके आप अपना डोज एडजस्ट कर सकते हैं। तो डोज एडजस्टमेंट इज़ वेरी इजी इन दैट। नेक्स्ट पॉइंट है, इजी टू सॉलो कंपेयर टू टैबलेट एंड कैप्सूल। टैबलेट और कैप्सूल को सॉलो करना डिफिकल्ट होता है उन पेशेंट के लिए, स्पेशली जैसे जो चिल्ड्रन हैं या फिर एल्डरली पेशेंट्स हैं या फिर जो इंटेंसिव केयर में हैं, लाइक आईसीयू में एडमिट है, या फिर जो साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं, उनके लिए टैबलेट कैप्सूल को सॉलो करना या फिर कंज्यूम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो जो लिक्विड डोजेस फॉर्म्स हैं, जैसे कि यदि हम साइरप की बात करें, तो वो बहुत ईजिली हम उसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। Now, next point is drug with large dose can easily administered as liquid dosage forms। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब हम यदि सॉलिड डोज की बात करें, क्योंकि यहाँ सारे में बेनिफिट आपको सॉलिड डोजेस फॉर्म्स के कंपैरिजन में बता रहा हूँ, इसलिए यदि हम सॉलिड डोजेस फॉर्म्स की बात करें तो सॉलिड डोजेस फॉर्म्स में यदि आपकी ड्रग का अमाउंट ज़्यादा है, डोज इज मोर, तो उसको टैबलेट के फॉर्म में बनाना, फॉर्मुलेट करना डिफिकल्ट है, क्योंकि उसका टैबलेट साइज बड़ा हो जाएगा, और जैसे जैसे टैबलेट साइज बड़ा होगा उसको सॉलो करने में आपको डिफिकल्टी आएगी। तो उस ड्रग को, लार्ज डोज ऑफ ड्रग को लिक्विड के फॉर्म में आप इजीली एडमिनिस्टर्ड करा सकते हैं, क्योंकि यदि वो ड्रग सॉल्युबल हो जाती है आपके सॉल्वेंट में, तो उसका लार्जर अमाउंट आप उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। Now, the next point is distribution of drug in liquid forms is better than solid dosage forms। यहाँ पर थोड़ा सा यदि आप विजुअलाइज करें कि जब सॉलिड डोजेस फॉर्म्स को हम बनाते हैं, तो जो टैबलेट बनाने की प्रोसेस है उसमें मल्टीपल यूनिट ऑपरेशंस एंड स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपका ब्लेंडिंग हुआ, ग्रैनुलेशन से स्टार्ट होता है, ग्रैनुलेशन, ब्लेंडिंग, कंप्रेशन, कोटिंग। तो यहाँ पर जब ब्लेंडिंग की बात आती है तो पाउडर का मिक्सिंग बहुत डिफिकल्ट होता है, उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको प्रॉपरली ब्लेंड करना, ये डिफिकल्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में। बट यदि लिक्विड डोजेज फॉर्म है, जहां पर आप ड्रग को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो और वो होमोजीनियसली, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर के वो सॉल्युबलाइज हो रही है, तो वो ड्रग पूरे सॉल्वेंट को यूनिफॉर्मली ऑक्यूपाई करेगी, होमोजीनियसली मिक्सचर बनाएगी। तो वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग है वो सॉलिड डोजेज फॉर्म्स के कंपेयर में बहुत बेटर होता है। Now, next point is economical compared to solid dosage forms। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में सॉलिड डोजेज फॉर्म्स को मैन्युफैक्चर करना मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है।
जहां पर मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व है वहां पर उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। और लिक्विड डोजेज फॉर्म्स को बनाने के लिए सिंपल एक मैन्युफैक्चरिंग वेसल, स्टिरर, होमोजेनाइजर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कम मशीनरीज में आप इनको फॉर्मुलेट मैन्युफैक्चर कर सकते हो, इसलिए इसकी कॉस्ट कम होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, लिक्विड डोजेज फॉर्म्स कैन बी डिजाइन टू एडमिनिस्टर्ड बाय अ नंबर ऑफ रूट्स। हमारे बॉडी में कई सारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैं जिनके थ्रू हम ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं, जिसमें से ऑप्थेल्मिक रूट मींस आई, ऑक्यूलर रूट मींस ईयर के थ्रू, या फिर पैरेंट्रल रूट मींस इंजेक्शंस के थ्रू, डायरेक्ट इंट्रावीनस या फिर इंट्रामस्कुलर। तो जो लिक्विड डोजेज फॉर्म्स हैं इनको मल्टीपल रूट के अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप अज्यूम करें तो ऑक्यूलर रूट पे सिर्फ लिक्विड डोजेज फॉर्म्स का ही हम यूज़ कर सकते हैं या फिर सेमी सॉलिड का। हम टैबलेट का या सॉलिड डोजेज फॉर्म्स का ऑप्थेल्मिक रूट पे कोई यूज़ नहीं कर सकते हैं, पैरेंट्रल रूट पे हम सॉलिड डोजेज फॉर्म का कोई यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जो लिक्विड डोजेज फॉर्म्स हैं उनका मल्टीपल रूट के लिए हम डोजेज फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये तो कुछ आपके एडवांटेजेस थे। अब सभी यदि एडवांटेजेस हुए तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से नुकसान हैं जो कि लिक्विड डोजेज फॉर्म्स को बनाने से हमें देखने को मिलते हैं। सो पहला जो पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है ड्रग्स आर लेस स्टेबल, पर्टिकुलरली इफ दे आर ससेप्टेबल टू हाइड्रोलिसिस। तो जो लिक्विड डोजेज फॉर्म्स है इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो कंपेयर टू सॉलिड डोजेज फॉर्म्स कम होती है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द ड्रग यदि हाइड्रोलिसिस के लिए ससेप्टेबल हैं तो वो उस ड्रग का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और उसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, ड्रग बहुत इजीली डिग्रेड हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लिक्विड्स, स्पेशली एक्वस प्रिपरेशन। एक्वस प्रिपरेशन से मतलब जहां पर वाटर इन्वॉल्व है, तो ऐसे प्रिपरेशन जहां पर वाटर है वो माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, क्योंकि माइक्रोब्स को ग्रोथ करने के लिए मॉइस्चर चाहिए, वाटर चाहिए, और वाटर यदि आपके फॉर्मुलेशन में प्रेजेंट है तो वहां पर माइक्रोबियल कंटामिनेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टेस्ट मास्किंग इज डिफिकल्ट। बहुत सारे जो लिक्विड डोजेज फॉर्म्स हैं उसमें मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो होती है वो बिटर टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट होता है। तो उस टेस्ट को मास्क करना, मतलब उस टेस्ट को छुपाना या कम करना लिक्विड डोजेज फॉर्म के केस में बहुत टफ होता है। बट सॉलिड डोजेज फॉर्म्स के केस में ईजी होता है, क्योंकि जनरली फिल्म कोटिंग या शुगर कोटिंग कर दी जाती है जिससे उसका टेस्ट मास्क हो जाता है। बट लिक्विड डोजेज फॉर्म का टेस्ट मास्किंग करना डिफिकल्ट होता है, ऑल्दो हम फ्लेवरिंग एजेंट और ये सब ऐड करते हैं, बट फिर भी ये काफ़ी डिफिकल्ट है। यूजुअली बल्कि, इनकन्वीनियंट टू स्टोर एंड कैरी। जो लिक्विड डोजेज फॉर्म्स होते हैं ये यूजुअली बल्कि होते हैं। बल्कि का मतलब इनको हम यूनिट डोज में नहीं जनरली प्रोवाइड करते हैं, या तो एक ही सिरप की बॉटल में आएंगे जिसमें मल्टीपल डोज होंगे, आपको सेल्फ मेजरिंग करके इस डोज को लेना होता है। तो यूनिट डोज में ये नहीं होते हैं, बल्कि होते हैं। और दूसरी बात, इनकन्वीनियंट टू स्टोर एंड कैरी। अब लिक्विड डोजेज फॉर्म हैं, कंटेनर्स हैं, ग्लास बॉटल्स हैं, इनको कैरी करना मतलब यहाँ वहाँ ले जाना, और इनका स्टोरेज काफ़ी डिफिकल्ट है। The next point is accuracy of dose is depends on the correct measure of the liquids by the patient। जैसा कि वीडियो में कई बार मैं रिपीट कर चुका हूं कि जो एक्यूरेसी ऑफ डोज है वो डिपेंड करती है आपके मेजरिंग की एक्यूरेसी पे। यदि पेशेंट जो ड्रग के जो आपका कंटेनर के साथ में मेजरिंग डिवाइस या कैप या जो भी डिवाइस दी गई है उस पर प्रॉपर मेजरिंग नहीं कर रहा है तो ड्रग का जो डोज है वो इनएक्यूरेट हो सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज मेजरिंग डिवाइस टू बी सप्लाइड विद द कंटेनर। तो जो आपका लिक्विड डोजेज फॉर्म्स है उसके साथ कंपलसरी आपने देखा ही होगा कि जब भी आप कोई सॉल्यूशन या फिर साइरप लेकर आते हैं तो उसके साथ में आपको एक मेजरिंग कैप जरूर दिया जाता है। तो ये एडिशनल कॉस्ट ऐड हो जाता है कंपनीज के लिए। द नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि सस्पेंशन एंड इमल्सन नीड टू शेक प्रॉपरली बिफोर यूज टू अवॉइड डोज इनएक्यूरेसी। जो सस्पेंशन है या फिर जो इमल्सन टाइप के जो फॉर्मुलेशंस हैं इनको यूज़ करने के पहले प्रॉपरली शेक करना होता है ताकि इनका जो डोज है वो इनएक्यूरेट ना हो जाए। क्योंकि सस्पेंशन में क्या होता है, पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं और यदि आप इसको काफ़ी टाइम के लिए विदाउट यदि डिस्टर्बिंग यदि आप इसको रखते हैं तो सेडिमेंटेशन होने का चांसेस है और कई बार ऐसा हो सकता है कि आप डोज इनएक्यूरेट ले लें। सो फ्रेंड्स, ये कुछ आपके डिसएडवांटेज थे लिक्विड डोजेज फॉर्म्स के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एक्सिपिएंट होते हैं जो कि लिक्विड डोजेज फॉर्म्स में हम यूज करते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए पीजे फार्मा ज्ञान। जय हिंद।